हेलो बोला सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं रेडियो खुशी के इस पेज पर या फिर ओनिया हमें सुन रहे हैं, हम आपको तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहते हैं। आज हम यहाँ पर आए हुए हैं जो हमारे टॉकिंग सेगमेंट में हमारे साथ में दो बहुत ही खास मेहमान हैं। दीपा जी है और हमारे साथ में बॉबी जी हैं। तो बॉबी जी ऑल द वे सिडनी से आए हुए हैं और दीपा जी तो बहुत ही जाने माने जो है मशहूर जर्नलिस्ट भी हम कह सकते हैं और आर्टिस्ट भी हम कह सकते हैं, क्या कहें, ऑल इन वन है। तो जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये है, सुर सम्राट की ओर से फिजी में वॉइस ऑफ फिजी आ रहा है। शायद आपको पता नहीं है तो आपको इसी विषय में हम बातें करना चाहते हैं और आपको बतलाना चाहते हैं कि ये क्या कुछ लेकर के आने वाले हैं। बॉबी जी लेकर के आ रहे हैं सुर सम्राट और उसमें हो जो वॉइस ऑफ फिजी है, यानी कि हमारे फिजी के जाने माने कलाकार और जो कलाकारों को प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है और जो कलाकार को प्लेटफॉर्म यानी कि मिल चुका है और उसे कुछ यानी कि जो मोटिवेशन नहीं दिया गया है, उसको लेकर के खास तौर पे बॉबी जी यहाँ पर आए हुए हैं फिजी में। तो बॉबी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपने फिजी क्यों चुना? वैसे मेरे नमस्कार पहले बात आपके ऑडियंस के लिए। जी हाँ। हम फिजी इसलिए चुना कि हम जब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जहाँ पे, जी हाँ, तो हमारे काफ़ी फिजी इंडियन दोस्त लोग हैं, फिजियंस दोस्त लोग हैं, तो उनका जो टैलेंट देखा वहाँ पे, जी हाँ, तो हमने सोचा कि फिजी क्यों जाके वहाँ पे टैलेंट हंट किया जाए जी और हाँ, वहाँ से जो यहाँ का जो टैलेंट है उनको सिडनी लेके आके हमारे बड़े मौका दिया जाए और फिर वॉइस ऑफ ओशियाना में पार्टिसिपेट किया जाए। ओके। इसी वास्ते तो फिजी चुना गया। तो बेसिकली दिस इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप। ये यानी कि फर्स्ट स्टेप है जो आपका प्लान बी के लिए। बिल्कुल। ओके। तो दीपा जी, आपका क्या कहना है इसमें? जी, मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ और बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे ये सब चीज़ें मैंने काफ़ी क्लोजली देखा है कि टैलेंट तो भरपूर है, मतलब खाली क्या है, बच्चों को मौका नहीं मिल पा रहा है जी या हाँ, जो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा जी रहा हाँ, है। लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि मतलब ऐसा नहीं है, हम मतलब दूर दूर तक भी अगर जाके देखें, रिमोट एरिया में भी और भी कहीं पर भी मतलब है, टैलेंट बहुत है। तो उनको एक जो प्लेटफॉर्म देने का मौका इनकी बॉबी जी के थ्रू जो मिल रहा है, इससे मैं बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दीपा जी, जैसे कि अगर देखा जाए कि इंडिया ले लो, इवन ऑस्ट्रेलिया ले लो, जैसे कि कई टीवी चैनल्स ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं सिर्फ लोगों को मौका देने के लिए कि वो परफॉर्म कर सकते हैं, अपना कला जो है वो दिखा सकें। हालांकि फिजी में नहीं होता। यही पॉइंट है हमारा, मेरा भी और बॉबी जी का भी, आपका भी यही पॉइंट है। अभी मान लो फिजी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर वहाँ भी जो नेपोटिज्म वाली बात वो होती है एंड इट्स अ फैक्ट। ये फैक्ट है और ये जो है मैं इसको भी लाना चाहूँगा ताकि लोग जाने कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो गलत है, क्योंकि हमें सभी टैलेंट्स को देखना है। हमें ये नहीं देखना है कि किसको अपने सिर्फ अपने जानने वालों को या फिर सिर्फ अपने बच्चों को या फिर अपने भांजा भांजी कोई भी हो गया फैमिली मेंबर्स को आगे नहीं बढ़ाना है, सबको मिलकर बढ़ाना है। जी हाँ, बैलेंस देना है सबको। तो वही मेरा भी मतलब है। और जैसे कि बॉबी जी आप आए हैं, सिडनी से आए हुए हैं, हमारे इलाके से आए हुए ना जी हाँ, तो ऑल द वे फ्रॉम सिडनी से आप आए हुए हैं। मैंने बहुत ऐसे कुछ देखा है मैंने सिडनी में भी, पर फिजी में शायद बहुत कम होता भी है, तो उसमें फेवरेटिज्म ज़्यादा होता है। तो बॉबी जी, जैसे कि ये आपका फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स सिडनी के लिए, यानी कि ये कलाकार जो यहाँ पर जीतेंगे वो जाएगा सिडनी, वो सिडनी में परफॉर्म करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक है। और दूसरा बात हो गया जो टिकट्स के बारे में जब हम बातें करते हैं, तो टिकट्स के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि टिकट्स की प्राइसिंग वगैरह कितना है? चलो, टिकट तीन टिकट है। जी हाँ। $40, हाँ। $30 एंड $10। ओके। ठीक है। तो $40 के जो वीआईपी टिकट है, उसके किड्स के भी टिकट है हाफ प्राइस में। जी हाँ। 40 and 20। ओके ओके। and 30 and 15 and 20 and 10 and 5। तो ये तो $5 में कौन टिकट देता है? सी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि चलो अगर शो रखा तो रखा है, पर लाइक रीजनेबल प्राइस है ये। अभी सिचुएशन देखा जाए, लोग सोचते हैं कि चाहे हम टिकट ले लें, चाहे अपने फैमिली के साथ में एंजॉय कर लें, या फिर हम अपने
घर चला लें, बिल्कुल। यानी कि शॉपिंग कर ले या घर के लिए खाने पीने के सामान ला ले। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी जब देखा जाए, अगर जो फैमिली एंजॉयमेंट करना चाहता है, अपने फैमिली को फैमिली टाइम देना चाहता है, Right. तो उसको ये मौका मिल रहा है अब। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी रिहान जी, इसमें खाली ऐसा नहीं कि खाली एक एंजॉयमेंट हो या टाइम उस तरह से हो, मतलब कई सारे जो कहीं ना कहीं सपना होता है ना, मतलब देखने का कि इस तरह का कोई कंपटीशन हमें देखने का एक मौका मिले, एक वो उनके बीच में जाके हम भी सीख पाए बहुत सारी चीजें, जैसे जो सिंगर्स अपने आप में ग्रो कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं बहुत सारी चीजें। जैसे देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जी यहाँ हाँ। के जितने भी बच्चे या जो भी कोई सिंगिंग है, उनका मेन फोकस बॉलीवुड ही रहता है। जी हाँ। राइट, क्योंकि बॉलीवुड की तरफ देखते हैं कि बॉलीवुड में भी किस तरह से चीजें हो रही है, बॉलीवुड में कैसे गाते हैं, जैसे हम जैसे बड़े हुए हैं बड़े बड़े सिंगर्स को सुन के, चाहे वो सोनू निगम जी हो, चाहे वो अभिजीता हो, चाहे जो भी हो, मतलब बड़े बड़े, तो उनको देख के बहुत सारे बच्चे देखते हैं। तो एक उस तरह को हम, हालांकि इतना हम नहीं कह रहे कि हम उतने बड़े लेवल पे लेके आ रहे जी हैं, हाँ। बट हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि उस तरह का एक कंपटीशन लेके आए, ताकि वो जो वहां के जो लोग देख पाते हैं उसको हम लोग कोशिश करें कि फीजी वाले भी उस प्रिविलेज को ना ले पाए जी और हाँ। एटलीस्ट सीख पाए जी हाँ। एटलीस्ट। तो ये एक अपनी तरह का एक पहला एक इस तरह का शो है जो मतलब पहली बार हो रहा है इतने बड़े लेवल पे, और वो भी फीजी में। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो